जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम प्रथम परीक्षा के पुनरावर्तन में आगे और बढ़ेंगे, जिसमें हम इकाई नंबर 4 पर आगे बढ़ेंगे। इकाई नंबर 4 है उठो धरा के अमर सपूतों, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, जिसका प्रकार है समूह गान या फिर इसे संघ गान भी कह सकते हैं। प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। प्रस्तुत जो काव्य है, इस बात को हम पुनरावृत्ति कर ले कि जिसमें प्रस्तुत काव्य में बताया गया है कि स्वतंत्रता मिल चुकी है, इसलिए हे धरा के सपूत आप उठो और पृथ्वी को फिर से नव पल्लवित करो। उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो, भारत देश को फिर से नव पल्लवित करो। जन जन के जो हर लोग, जो इंसान है, जो आलस्य में डूबे हुए हैं, उनमें नव स्फूर्ति और नए प्राण भरो। नई सुबह खिली है, स्वतंत्रता मिली है, इसलिए नई बात है, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ आज हमारा दिन है। हम किसी भी परतंत्रता की बेड़ियों में नहीं बंधे हैं। नई किरण है सूरज की, जिसमें खुशी भरी है, नई ज्योति है जिसमें एक आस बंधी हुई है, नई उमंगे हैं हमारी, नई तरंगे हैं, नई आशाएं हैं, नई जिज्ञासाएं हैं, और नई सांस के साथ आज हमारा दिन उगा है। और इस सूर्य के प्रकाश के साथ आज हमारा दिन जो उगा है, वह स्वतंत्रता के साथ उगा है, हमारी खुद की खुशियों के साथ उगा है, हमारे खुद के अरमानों के साथ उगा है। इसलिए हे उठ अमर सपूतों, इस देश का पुनर्निर्माण हमें करना है। फिर से आप जागरूक हो जाओ। युग युग से जो सुमन मुरझा गए हैं, बराबर, यानी जो लोगों की जो मुस्कान है वह मुरझा गई है परतंत्रता की वजह से, गुलामी की वजह से, उस मुस्कान में फिर से हमें नया तेज भरना है। हे धरा के अमर सपूतों, आप फिर से उठो और देश का नया निर्माण करो। प्रकृति के तत्वों में भी इस स्वतंत्रता का प्रभाव दिखाई दे रहा है। डाल डाल पर जो है विहंग बैठ रहे हैं और नए स्वरों में गा रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें हवा में स्वतंत्रता महसूस हो रही है। भौरे हैं वह गुंजन कर रहे हैं, मस्त मंडरा रहे हैं। नवयुग की जो नूतन वीणा है, उसमें भी हमें नया राग भरना है, नए राग के साथ नया स्वर, नया संगीत, जिसमें हमारे स्वर जो है वह बिल्कुल तेजस्वी बने, और तेजस्वी स्वरों के साथ हमारे देश का जो विकास है, हमारा देश जो गुलामी की बेड़ियों में था, आज वह खुल चुका है। इसलिए वह जो खुशी है, वह खुशी की जो आवाज़ है इस वीणा में से निकलनी चाहिए। तो उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से हमें नया निर्माण करना है। कली कली खिल रही हैं, कलियाँ जो हैं वह फिर से नई तरीके से खिल रही हैं। हर रोज़ जो खिल रही थी वो गुलामी के दौरान खिल रही थी, गुलामी की हवाओं में पल रही थी, लेकिन आज स्वतंत्रता की हवा में जो कलियाँ खिल रही हैं, उसमें फूल मुस्कुरा रहा है। और फूल की हंसी मतलब कैसे दिखाई दे रही है? बिल्कुल तरोताज़ा। धरती माँ की जो काया है वो आज नई सुनहरी दिखाई दे रही है, कि फूलों का जो तेज है वो स्वतंत्रता से भरा हुआ है। और उस स्वतंत्रता के प्रकाश की तरह हमें भी अपने देश को नवपल्लवित करना है, नई सोच के साथ, नए अरमानों के साथ, नई बातों के साथ। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, यानी जो हमारी ध्वनियाँ हैं, हमारा जो शुभ स्वर है, उस स्वर में हम फिर से ऐसा गुंजित गान करें कि जिससे हमारा जो जग उद्यान है, यानी कि हमारा जो जग है, जो अब तक आलस्य से भरा हुआ था, परतंत्रता में बंधा हुआ था, उस उद्यान में फिर से नया स्वर गुंजित हो, और ऐसा हमारा भारत देश फिर से लहलहा उठे। उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर बच्चों के लिए, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, उसके लिए कहा गया है इस प्रस्तुत पैराग्राफ में, कि सरस्वती का पावन मंदिर यानी कि जो पाठशाला है वह शुभ संपत्ति बालकों की है। तो क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बच्चा पढ़ रहा है वह इसका रक्षक और पुजारी है। क्योंकि सरस्वती माता का जो हर बच्चा है, जो उसका ज्ञान लेकर पल्लवित हो रहा है, उससे हमारे देश का जो ज्ञान है वह दूसरे देशों तक पहुँचेगा, और विश्व में हमारा नाम जो है वह टोच की कक्षा पर पहुँचेगा। यानी शत शत दीपक जला ज्ञान के, यानी 100 दीपक जलाओ ऐसे ज्ञान के, कि हमारे देश का डंका पूरे विश्व में बजने लगे। नवयुग का हमें आह्वान करना है। ऐसा जो हमारा देश है, जो अब तक परतंत्रता में, या फिर जिस प्रकार मानो कोई सजा भुगत रहा हो, वैसी हमारी जो हालत थी, उस हालत में आज बदलाव आ चुका है। हम स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए नए युग का आह्वान हमें करना है। तो उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो। ये सारी बातें प्रस्तुतिका में बताई गई हैं, जिसमें शब्दार्थ हमने देखे थे, प्रश्न उत्तर हमने लिखे थे। ये आप देख सकते हो, पाठ्य पुस्तक में आपने भी किया होगा। ये प्रवृत्ति आपको करने के लिए दी थी। यहाँ संज्ञाएं है, ये संज्ञाएं आपने की थी, बराबर। यहाँ एक वचन और बहुवचन के जो उदाहरण है वो हमने देखे थे, और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, ये भी आपने देखा था। अब इसी इकाई के जो तहत है, हम विकल्प की ओर आगे बढ़ेंगे। विकल्प है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता के कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, लल्लू भाई रबारी, प्रेमचंद या डॉक्टर कलाम? हमने अभी काव्य पढ़ा, बराबर, तो उसके कवि कौन थे? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। देश के सपूतों को नवनिर्माण का संदेश देने के लिए किससे प्रेरणा ली गई है?
देश के सपूतों को संदेश देना है तो उसके लिए किससे प्रेरणा ली गई इस प्रस्तुत कविता में? आसमान, समुद्र, जमीन या फिर प्रकृति के तत्व? सही जवाब आएगा प्रकृति के तत्व। उठो धरा की खाली जगह सपूतों, बराबर। वीर, अमर, नूतन या फिर कर्मयोगी? काव्य के अनुसार क्या आएगा? अमर, बिल्कुल सही। नई खाली जगह, नई खाली जगह। उमंगे तरंगे, आशा उमंग, तरंगे आशाएं, उड़ाने आशाएं, बराबर। तो सही जवाब क्या आएगा? उमंगे तरंगे। गुनगुन कौन करता है? ये आपको पता है। गुन 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 करते भौरे, बराबर। मोर, मेंढक, भौरा, चमगादड़। जवाब आएगा भौरा। नवयुग की नूतन वीणा में नया खाली जगह, नव खाली जगह भरो। नवयुग की नूतन वीणा में नया खाली जगह और खाली जगह भरो। गान राग, भाव राग, राग राग गान या फिर भावगान? सही जवाब क्या आएगा? राग गान, बराबर। काव्य के अनुसार है। अगर आपको कहीं आंसर में ऐसा लगे जवाब में कि कोई चीज़ कम पड़ रही तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, बराबर। खाली जगह दीपक जला ज्ञान के, शत शत स्पेलिंग भी दिखेगा, सत सत, शट शट, शट शट या फिर सत शत? सही जवाब क्या आएगा? शत शत। ये आसस्लानो सोचे, बराबर, ये नहीं चलेगा। शट शट भी नहीं चलेगा, शट शट भी नहीं चलेगा, तो क्या आएगा? सत शत। झुंड जा रहा है, संज्ञा पहचानिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक? क्या आएगा सही? समूहवाचक, क्योंकि झुंड जो है वह समूह को घोषित करता है। राहुल भय के कारण खाली जगह, राहुल भय के कारण जंगल में नहीं गया, संज्ञा पहचानिए, बराबर। यहाँ दो संज्ञाएं दी गई है, दो ही नहीं तीन संज्ञाएं दी गई, तीनों ही संज्ञा में पहचाननी है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? कोई नहीं। भाववाचक, द्रव्यवाचक, निजवाचक या फिर अन्य? राहुल वह व्यक्तिवाचक है, भय वह भाववाचक है और जंगल वह जातिवाचक है, तो आंसर क्या आएगा? यह, बराबर। विज्ञान ने खाली जगह को कम किया है, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। विज्ञान ने खाली जगह को कम किया है, दूरी, दूरी, दूरिया या फिर दूरिया, बराबर। तो इसमें सही जवाब क्या आएगा? दूरिया। सही जवाब इसके लिए क्या आएगा? दूरिया। एक मिनट बच्चों, मैं ज़रा चेक कर लूँ सही तरीके से कि जो आपने लिखा है वो सही है या गलत, वरना फिर गलत अगर हो जाएगा तो आपको आपके मार्क्स कट जाएंगे, बराबर। तो इसके लिए सही जवाब क्या आएगा? ये दूरिया, बराबर। कवि की इच्छा है कि खाली जगह दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। खाली जगह दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। जीवित, निराश, हताश या फिर मुर्दा, बराबर। मुर्दा दिलों में, बराबर। कवि की इच्छा है कि मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। दिलों के फूल खाली जगह के प्रकाश में खिलते हैं। परतंत्रता, स्वतंत्रता, विश्वास या फिर अंधविश्वास? सही जवाब आएगा स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। टालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं? नए स्वरों में गा रहे हैं, उड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं या फिर अन्य? नए स्वरों में गा रहे हैं। अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? फिल्मों का, देश का, सपनों का या इमारतों का? जाहिर सी बात है, अमर सपूत किसका निर्माण करेंगे? देश का। वीणा किस देवी के हाथ में होती है? बहुचरा, काली, लक्ष्मी या फिर सरस्वती? सही जवाब है सरस्वती। नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? गुलामी, कोहरे, अज्ञान या फिर रात? नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? किसकी वजह से हम के कौन सी बेड़ियों में बंधे थे? गुलामी की बेड़ियों में, बराबर। हम किसके रक्षक और पुजारी हैं? संपत्ति के, ज्ञान के, मातृभूमि के या फिर सरस्वती मंदिर के? किसके किसके पुजारी हैं हम? रक्षक और पुजारी हैं हम सरस्वती मंदिर के। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित खाली जगह करो। उद्यान, जग, उद्यान, जग या फिर जग उद्यान? नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। जग को हमें उद्यान के रूप में परिवर्तित करना है, यानी ऐसा उद्यान बनाना है कि जिसमें हरियाली छा जाए और हमारा देश पल्लवित हो जाए खुशियों से, नए विचारों से और नए विज्ञान की खोजों से। ज्ञान खाली जगह के समान है। रोशनी, दीपक, दिव्य प्रकाश या फिर अज्ञान? ज्ञान खाली जगह के समान है, रोशनी के समान है, दीपक के समान है, दिव्य प्रकाश के समान या फिर अज्ञान के समान है? सही जवाब आएगा दीपक। कवि ने प्रातःकाल को क्या कहा है?
कवि ने प्रातःकाल को क्या कहा है? संपत्ति, शुभ, नूतन या फिर नया। बराबर, सही जवाब आएगा नया। प्रातःकाल को नया कहा गया है। इतिहास में किसका नाम रहेगा? अमर जवानों का, अमर सपूतों का या फिर कर्मयोगी वीरों का। सही जवाब है अमर सपूतों का। बराबर। इसके अलावा भी बच्चों इस इकाई को सही तरीके से पढ़िएगा और जो भी एमसीक्यू आपको लगे, विकल्प आपको लगे, उस अनुसार उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।